2 ज़िलक़ादा सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक है। उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है। सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द उनके खलीफा हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में फरमाते हैं, मेरा अमजद मज्द का पक्का, मेरा अमजद मज्द का पक्का, इससे बहुत कचियाते ये हैं। सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 1300 हिजरी में हुई। 1882 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। यूपी के एक गांव घोसी में आपकी विलादत हुई। आपका खानवादा इल्मी खानवादा है। आपके वालिद माजिद हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जो बड़े आलिम दीन थे। आपके दादा हज़रत अल्लामा मौलाना खुदाबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे और साथ में आप बड़े तबीब भी थे। तो इब्तिदाई तालीम आपने अपने जद्द अमजद यानी अपने दादा हज़रत अल्लामा मौलाना खुदाबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल की और कस्बे में एक मदरसा था, वहाँ पर भी आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की और फिर उसके बाद हदीस वगैरह की तालीम के लिए पीलीभीत तशरीफ़ ले गए। मदरसतुल हदीस, वहाँ पर भी आपने तालीम हासिल की। वहाँ पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक दोस्त शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पर दर्स व तदरीस किया करते थे। सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पीलीभीत के उस मदरसतुल हदीस में ज़ेर तालीम हुए और आला हज़रत के जो दोस्त हैं हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया, उनसे इल्म दीन आपने हासिल किया और 1320 हिजरी में आपकी फरागत हुई। 20 साल की उम्र में आपने सनद फरागत हासिल की। फरागत के बाद आप दवाखाने में मसरूफ़ हो गए, उसको अपना पेशा बना लिया। तिब यानी मतब में आप मसरूफ़ हो गए, मरीज़ों का इलाज करने में लग गए। उसके बाद एक मरतबा आप पीलीभीत तशरीफ़ ले गए अपने उस्ताद हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। जब उन्होंने सुना कि दर्स व तदरीस छोड़कर सदरुल शरिया तिब में मसरूफ़ हो गए हैं, दवाखाने में मसरूफ़ हो गए हैं, लोगों के इलाज कर रहे हैं, ये पेशा इख्तियार कर लिया है, तो उन्हें बड़े रंज हुआ, बड़ा अफसोस हुआ और हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दर्स व तदरीस की तरफ फिर से रग़बत दिलाई और कहा कि तुम बरेली शरीफ तशरीफ़ ले जाओ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाओ। और एक ख़त आपने आला हज़रत को लिखा कि मौलवी अमजद अली को दर्स व तदरीस की तरफ रागिब कराया जाए, तिब की तरफ इनकी ज़्यादा रग़बत है, मरीज़ों का इलाज करना, दवाखाने में इनकी ज़्यादा रग़बत है। बहरहाल वो ख़त लेकर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुई, ख़त दिया। अब वो तो आला हज़रत है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, अल्लाह के वली हैं
उनकी निगाहे कश्फ तो देख लेती है। बहरहाल आला हज़रत पूछते हैं कि क्या मसरूफियत है, क्या काम करते हो। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्ज किया कि मैं मतिब में काम करता हूँ, दवाखाना है, मरीजों का इलाज करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मतलब ये भी अच्छा काम है। अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि इल्म दो हैं, दीन का इल्म और एक बदन का इल्म। ये भी अच्छा काम है, मगर इसमें होता यह है कि सुबह सुबह मरीज के मर्ज की तशखीस के लिए, जांच के लिए कारोरा देखना पड़ता है। यानी उस जमाने में पेशाब देख करके एक इल्म था कि मरीज के मर्ज का इलाज किया जाता था, उसका मर्ज ढूंढा जाता था। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को भी वही इल्म था। आला हज़रत ने कश्फ के जरिए मालूम कर लिया था कि ये सुबह सुबह कारोरा देखना पड़ता है मरीज का। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आला हज़रत ने जब ये फरमाया तो मुझे उसके बाद से कारोरा से नफरत हो गई। और फिर आप ने वो तिब मतलब दवाखाना सबको खैराबाद कर दिया और आला हज़रत के होकर रह गए, आला हज़रत के होकर रह गए। बरेली शरीफ में दारुल उलूम मंज़र इस्लाम, वहां पर दर्स व तदरीस की खिदमत आपने अंजाम दी। और साथ ही उससे कबल अजमेर शरीफ में दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया है, वहां पर भी आपने तदरीसी खिदमत अंजाम दी। और भी मदरसे में आप पढ़ाया करते थे, लेकिन जब बरेली शरीफ हाजिर हुए, दारुल उलूम मंज़र इस्लाम की तदरीसी खिदमत सुपुर्द की गई, तो फिर बरेली शरीफ में ही होकर रह गए। फिर आला हज़रत की खिदमत में ही रहे और आला हज़रत ने इक्तिसाब फैज़ किया। और सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे जबरदस्त शख्सियत के हामिल हैं। ऐसा इल्म था, ऐसा इल्म था, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह। इल्म फ़िक़्ह में आपको महारत ताम्मा थी। और जो तदरीसी खिदमत आपने अंजाम दी, मदरसे में जो लोगों को इल्म दीन सिखाया, आपके शागिर्दों का आप नाम सुनेंगे कि एक तवील फहरिस्त है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा बंगाल, बल्ख, समरकंद, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, अफ्रीका, इन तमाम ममालिक में आपके शागिर्द फैले हुए हैं। इतने इतने ममालिक से लोगों ने सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से इक्तिसाब फैज़ किया था। और उनके शागिर्दों की फहरिस्त बड़े बड़े अजिल्ला उलमाए किराम, जिन्होंने जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। हजरते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं, जिन्हें मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहा जाता है। वो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द थे। मुनाजिर इस्लाम, शेर बेशैल सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनसे दुनियाए बदमज़हबियत वहाबियत डरा करती थी, मुनाजरे में इनसे कोई जीत नहीं पाता था। तो मुनाजिर इस्लाम भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया जैसी अरबी इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की मुबारकपुर में, जिनके बेशुमार तलामिज़ा पूरी दुनिया में मौजूद हैं, दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। तो वो हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बेमिसाल शख्सियत है, वो भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह उड़ीसा के रईस, जिन्होंने एक अजीम खिदमत अंजाम दी और मुसलमानों की तरफ से एक बड़ी तंजीम इन्होंने बनाई थी। वो तंजीम और एक जबरदस्त दीनी खिदमत अंजाम दी है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द थे। तो आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये सब आला हजरत का फैज है। क्या आला हजरत ने सदरुल शरिया अलैहि रहमा को क्या पिलाया? इतना फैज दिया, इतना फैज दिया कि उनकी जात से जिन लोगों ने फैज पाया
वो हाफिज मिल्लत हुए, वो मुजाहिद मिल्लत हुए, वो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हुए, वो मुनाजिर इस्लाम हुए। ये सदरुल शरिया का फैज़ है या आला हज़रत का फैज़ है। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से बैत हासिल की, बैत की, और 18 साल तक आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में रहे। 18 साल तक इक्तिसाब फैज़ किया आला हज़रत से। 1333 हिजरी में आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की पीर मुर्शिद हज़रत सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके उर्स की तकरीब में आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को बगैर मांगे खिलाफत वो इजाज़त अता फरमा दी। तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाज़त से सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को नवाजा, और साथ ही साथ आला हज़रत ने अपना अमामा शरीफ उतार करके सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को बांध दिया। अज़ीज़ान गिरामी, और आला हज़रत भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को बहुत चाहते थे। उनकी तफसीर हदीस, उनकी फ़िक़्ह पर महारत, ख़ास शगफ़ था फ़िक़्ह पर। तो आला हज़रत उनकी फ़िक़ही बसीरत को देख करके आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ही उन्हें ये लक़ब दिया कि मौलवी अमजद अली सदरुल शरिया है, सदरुल शरिया है। तो ये सदरुल शरिया का लक़ब आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दिया है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मरतबा हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में फरमाया कि इस ज़माने में तफ़क्को जिसका नाम है वो मौलवी अमजद अली है। अज़ीज़ान गिरामी, यानी फ़िक़्ह में आपको इस कदर महारत थी कि तमाम जुज़ियात ज़बान की नोक पर हुआ करते थे। ऐसी महारत थी, ऐसी महारत थी कि वो बहार शरीयत जो आज हमारे पास मौजूद है, ये सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का एहसान है कि नमाज, अकायद, रोज़ा, हज, ज़कात और इस तरह से पूरे तमाम मसाइल अखलाकियात पर, हर चीज़ पर बहार शरीयत में मौजूद है। आपने 17 हिस्से उसके तसनीफ फरमाए, बाद में 3 हिस्से और कंप्लीट कर लिए गए, और बहार शरीयत 3 ज़ख़ीम जिल्दों में आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने उर्दू ज़बान में बहार शरीयत हमें अता फरमाई। और मैं आपको बताऊं, ये फ़िक़्ह पर किताब लिखना कितना मुश्किल काम है। यानी हदीस और तमाम फ़िक़्ह की किताबों का जो अरबी में मौजूद है, उसको पढ़ने के बाद एक नतीजे पर पहुंचना, उसको लिखना। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़माने में बादशाह औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा ने उलमा को जमा किया था, पूरी एक टीम जमा की थी, सैकड़ों उलमा जमा किए गए। उन उलमा ने अरबी ज़बान में फतावा आलमगीरी तसनीफ फरमाई, जो कई जिल्दों पर मौजूद है। तो फतावा आलमगीरी सैकड़ों उलमा ने मुरत्तब की थी, और ये सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की तन्हा ज़ात है कि जिन्होंने 27 साल की मुद्दत में बहार शरीयत लिखी। मसरूफियत अलग है, उनकी मसरूफियत भी मैं बताता हूँ कि सही से इतने वक्फे में हदीस से, फ़िक़्ह की किताबों से, जुज़ियात से ये तमाम बहार शरीयत उन्होंने नकल फरमाई। कितना अजीम कारनामा है। और आप फरमाते हैं कि अगर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह बहार शरीयत को देख लेते तो यकीनन वो सदरुल शरिया को सोने में तौल देते। अज़ीज़ान गिरामी, तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने ज़माने में आपको और हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह को काज़ी शरा व मुफ्ती शरा का मनसब अता फरमाया था। और
सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को और हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को काज़ी इस्लाम बनाया। आपने फरमाया कि इनकी हैसियत काज़ी इस्लाम की होगी और ये आज से काजी मुकर्रर किए गए हैं। ये दोनों हजरात को आला हजरत ने तख्त पर बिठाया था और कलम और दवात अता फरमाई थी। अजीज़ान गिरामी, यानी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी मकाम देखिए। और मैं आपको बताऊं, इल्म के हवाले से आला हजरत ने अपने वसाया शरीफ में नकल किया, वसीयत जब फरमाई थी, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वसीयत फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा, उनको आपने अपनी किताब का नाम लिया कि अगर वो जितनी दुआएं उस किताब के अंदर मौजूद है, हामिद रजा को वो तमाम दुआएं याद हो तो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, वरना मौलवी अमजद अली पढ़ाए, यानी सदरुल शरिया पढ़ाए। यानी आला हजरत को सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म पर कैसा भरोसा था, कि कैसा इल्म था उनको, कि फरमाने हैं कि अगर उनके अपने बेटे से कि अगर तमाम दुआएं याद हैं तो वो पढ़ाएं जो दुआएं आला हजरत ने नकल की थी, वरना मौलवी अमजद अली पढ़ाएं। बहरहाल आला हजरत की नमाज जनाजा उनके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाई थी। अजीज़ान गिरामी, तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो हम पर एहसान है सबसे बड़ा, वो एक बहार शरीयत अता फरमाई, और दूसरे उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान जो आला हजरत ने लिखा है, ये भी दरअसल सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरफ रग़बत दिलाई थी, मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाई थी। अज़ीज़ान गिरामी, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा आला हजरत से अर्ज करते हैं कि हुजूर, कुरान पाक का तर्जमा लोगों का मौजूद है, बदमज़हबों का, जिसमें तर्जमे भी गलत किए गए हैं, गलतियां भी की गई हैं, आप कोई तर्जमा लिख दे, आला कुरान पाक का तर्जमा आप तहरीर फरमा दे। आला हजरत ने फरमाया कि कुरान पाक का तर्जमा तो मैं लिख दूं, लेकिन वो एहतियात कौन करेगा, एहतिमाम कौन करेगा कि उसको छपवाने के लिए प्रेस में जो छपाई मशीन पर काम कर रहा है उसको बावजू रहना होगा, जो कागज पकड़ रहा है वो भी बावजू रहे, जितने लोग प्रेस में काम कर रहे हैं सब लोग वजू से रहें, फिर जो रद्दी निकलेगी उसको भी एहतराम से रखा जाएगा, जो कुरान पाक छपने के बाद जो कागज खराब होंगे उसका भी एहतराम होगा। ये तमाम चीजें एहतियात आला हजरत ने गिनाई। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर, हम तमाम चीजों की एहतियात करेंगे, तमाम चीज एहतियात से करेंगे। उन्होंने अर्ज किया कि अगर हम ना छाप सके तो बाद में कोई छाप लेगा। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसरार था, लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मसरूफियत ऐसी थी कि मतलब काम शुरू हुआ फिर रुक गया। बहरहाल सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बसीर रहे। फिर ऐसा हुआ कि तमाम लोगों के तराजिम लाए जाएं, कुरान पाक जितने लोगों ने तर्जमा किए सब लाए गए। फिर उसके बाद लोग दूसरों का तर्जमा पढ़ते, आला हजरत बताते कि इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। फिर लोगों ने कहा कि इस तरह से काफ़ी वक्त चला जाएगा, ये लोगों की गलतियां दिखाना मतलब देखना ये तो मुस्तकिल एक अलग टॉपिक है। लिहाजा फिर ये तय हुआ कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फ़ारसी में तर्जमा है वो लाया गया, कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती, फ़ारसी का तर्जमा पढ़ा जाता और एक दो मुस्तनद उलमा के तर्जमे पढ़े जाते। फिर उसके बाद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जमा का इमला फरमाते। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आयत पूरी पढ़ी जाती और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसका तर्जमा फरमाते, एक सतर, दो सतर, तीन सतर एक साथ कह देते। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो देखिए कि वो पूरा आला हजरत फरमाते और पूरा वो इमला कर लिया करते थे, पूरा लिख लिया करते थे। बहरहाल सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का हम पर ये एहसान है
कि बहार शरीयत उन्होंने अता फरमाई और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जमा एक कंजुल ईमान हमें अता फरमाया। अजीज़ान गिरामी, सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाफिजा भी बला का हाफिजा था। अगर एक मरतबा आप कोई चीज पढ़ लेते, किताब देख लेते या सुन लेते, तो आपको बरसों बरस, सालों साल वो चीज ऐसी याद रहती कि जैसे 2-3 दिन पहले पढ़ी थी। अगर कोई चीज याद करना होता आपको तो सिर्फ उस चीज को, उस इबारत को 3 मरतबा पढ़ा करते थे। 3 मरतबा पढ़ते तो वो इबारत याद हो जाया करती थी, वो तमाम चीज़ें याद हो जाया करती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो ज़ात थी, क्या सातिज़ा उन पर नाज किया करते थे। हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये मुझे ऐसा तालिब इल्म ज़िंदगी में नहीं मिला जो इतना मेहनती हो और इस कदर इल्म से ज़ौक़ और इल्म से शौक़ हो, दिलचस्पी हो। अजीज़ान गिरामी, सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने ये महफिल मुनक्किद की। ऑनलाइन आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि ऐसे बहुत से लम्हात हम लव-व-लईब में गुजारते हैं, वक्त बिताने में गुजारते हैं, वक्त को ज़ाय करने में गुजारते हैं, गेम खेलने में गुजार देते हैं, वक्त की अहमियत नहीं करते, वक्त की कदर नहीं करते। सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मसरूफियत आप देखिए, उनका काम देखिए, उनकी दीनी खिदमात देखिए, ऐसी मसरूफियत थी। अल्लाह अकबर। मदरसे में दर्स व तदरीस किया करते थे, उसके बाद प्रेस पे काम किया करते थे, आला हज़रत की लिखी हुई किताबें उसको छपाई का काम, बल्कि आला हज़रत की जो मुसव्विदात थे उसको मुबय्यज़ा शक्ल, यानी जो तहरीर होती है पहले लिखते वक्त मुसन्निफ मतलब जल्दी जल्दी में लिखते हैं, तो उसको साफ तहरीर में आला हज़रत की तमाम किताबों को सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साफ तहरीर में लिखा। दर्स व तदरीस का काम, फिर प्रेस में काम, फिर किताबों को भेजना, किताबों की रवानगी करना, फिर इस्तिफ्ता में, दारुल इफ्ता में जो इस्तिफ्ता आए, सवाल आए, उनके जवाबात लिखाना, आमदनी और खर्च का हिसाब किताब, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब भी सदरुल शरीयत अलैहिर्रहमा रखा करते थे। फिर उसके बाद फतवा लिखना या फतवे की नकल लिखना, यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में इक्तिसाब फैज़ करते और इस कदर आपने दीनी खिदमत अंजाम दी। उनकी अगर आप मसरूफियत देखें तो फज्र की नमाज के बाद वजीफा करते, उसके बाद कुरान अजीम की तिलावत करते, फिर प्रेस में चले जाते, प्रेस में कुछ देर काम करते, फिर उसके बाद मदरसे में तशरीफ लाते, दारुल मंज़िल इस्लाम में शागिर्दों को दर्स व तदरीस करते, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाते, फिर प्रेस में तशरीफ ले जाते, फिर उसके बाद जोहर की नमाज अदा करते, फिर उसके बाद जोहर से असर तक मदरसे में पढ़ाते, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते, फिर असर से लेकर मगरिब तक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में रहते। जो सवाल आता, जो इस्तिफ्ता आता, आला हज़रत इमला करते, उसको लिखा करते थे, फतवा लिखते, तहरीर करते, फिर मगरिब से इशा तक भी आला हज़रत की खिदमत में रहते। फिर उसके बाद मगरिब से इशा और फिर इशा से लेकर 12 बजे तक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में लिखने पढ़ने का काम किया करते थे। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि 12 बजे घर जाते, फिर उसके बाद घर पे दीगर मसरूफियत और भी कुछ काम बाकी रहते तो लिखने पढ़ने का काम करते, फिर 2 बजे रात में सो जाते, फिर फजर में उठते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर काम किया करते थे, तो बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो भाई थे हुजूर नन्हे मियाँ हज़रत मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि मौलवी अमजद अली ये काम की मशीन है और ऐसी मशीन है जो मशीन कभी फेल नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी अजीम दीनी खिदमत सर अंजाम दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब पर सदरुल शरीयत का फैज़ान अता फरमाए और सदरुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।